Hi, this is Paras Kalnawat. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. The most good-looking boy शायद टीवी इंडस्ट्री में मेरे साथ पारस कन्नावत। मेरे भाई कैसा है? गुड लुक्स की जय हो। पैदा ही हुए थे कि ऐसे बन गए हो? मतलब पैदा ही हुआ था। ये गोल्डन आई, इसको देखकर मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे इंटरव्यू में फोकस करूं भाई। बट दिस इज ब्रदरली लव। ठीक है भाई? अरे मुझे बताओ जेन्युइनली, कहा जाता था गुड बॉय ऑफ इंडियन टेलीविजन इज नाउ ऑन झलक। Right. इसमें गुड बॉय रहोगे या बैड बॉय? जैसा लोगों ने मुझे स्क्रीन पर देखा है बीइंग अ गुड बॉय और ये किरदार निभाते हुए देखा है, पिछले लास्ट 2-3 शोज जो मैंने किए हैं उसमें मैं गुड बॉय प्ले करता आ रहा हूँ। सो रियल लाइफ में मैं बिल्कुल वैसा का वैसा हूँ। ये अगर कहेंगे तो लकी था कि जो मैंने लास्ट शो में जो किरदार निभाया था ममास बॉय, वो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जितना सिंपल मुझे उसमें दिखा था उतना ही सिंपल, उससे ज़्यादा सिंपल रियल लाइफ में हूँ मैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ सच निकल आई और शो में लोग मुझे बिल्कुल वैसे ही देखने वाले हैं। अरे मेरी जान, और तू मेरा भाई है तो तू गुड बॉय ही होगा। नहीं होगा तो मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। आई लव यू टू मच। बट यू नो व्हाट, ऑब्वियसली दीस बातें आर ऑन ब्रदर की अनुपमा छोड़ दिया झलक दिखला जा के लिए। टीम अनुपमा supposedly might be angry। सुनने में आए। What's the true story brother? दिल से बोल यार। तो ट्रू स्टोरी तो यही है कहीं ना कहीं कि मैंने इन्फॉर्म किया था उन लोगों को दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक झलक दिखला जान। मुझे करना था और मुझे इतना पता था कि 4 दिन मुझे देने हैं इस शो में महीने में, और बाकी के दिन तो ऑब्वियसली मेरे उस शो में सिर्फ 15 दिन जा रहे थे एज एन एक्टर। मैं सिर्फ 15 दिन परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगा था कि they'll मैनेज। बट मुझे ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको इतनी ऑफेंड कर जाएगी कि मैं दूसरे चैनल का शो के लिए हाँ कहने जा रहा हूँ, तो वो लोग मुझे कहेंगे कि आपको दोनों में से कुछ एक चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब बारी चूज़ करने की आई तो डेफिनेटली मैंने झलक दिखला जा चूज़ किया। तो अभी वहाँ का क्या स्टेटस? आर दे स्टिल अपसेट विद यू या सब चीज़ क्लियर हो चुका है? क्या है भाई? मेकर्स के साथ मैंने एक लास्ट जब मैसेज डाला था, जब मुझे टर्मिनेशन लेटर आया था उसके 3 दिन पहले ही मैंने मेकर को, हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको एक मैसेज डाला था, लेकिन उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेकर अब भी नाराज़ है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी सुनी हुई थी कि वो जल्दी किसी को माफ़ नहीं करते। सो डेफिनेटली अगर आगे जाके कभी मौका मिलेगा, हम कहीं टकराएंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि अपने साइड से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखो, रूपाली गांगुली भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो यू ऑल ऑन गुड टर्म्स कि ओके था, या सुनने में आया कि इतना सॉलिड नहीं था? क्या था सच्चाई मेरे भाई? ओके था। सी वी वर्कड ऑन सेट जहाँ पर सारे एक्टर्स सब साथ में बैठते, किसी से बहुत ज़्यादा बात होती थी, किसी से कम बात होती थी, किसके साथ बैठ के लंच करते थे, किसी के साथ नहीं करते थे। तो कई सारे ऐसे रूमर्स हैं जो बन जाते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि शायद प्रॉब्लम इसी एक इंसान से हुआ होगा या फिर 2 इंसान से हुआ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली डिफरेंसेस बहुत सारे एक्टर्स के बीच में थे और है भी अभी कहेंगे, लेकिन सब प्यार से ही काम कर रहे हैं, सब पे बीच में प्यार डेफिनेटली है ही। और आगे भी जाकर अगर कोई भी मुझसे टकराएगा, उस शो का एक्टर जिसने मुझे कांटेक्ट किया भी हो या ना भी किया हो, तो मैं जाके उनसे प्यार से ही मिलने वाला हूँ। सो मैं कभी ग्रजेस नहीं पालता हूँ। इस इंडस्ट्री में कौन तुम्हारा भाई है या बहन है जो तुम कहते हो ये दोनों मेरे यार है, दोस्त हैं? भाई की अगर बात करें तो करण कुंद्रा मेरा भी भाई है। हमारे यस। करण भाई ऐसे हैं जिनको अगर मुझे कुछ भी डाउट होता है तो मैं उनको सीधे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, और बहन बना के करेंगे क्या इंडस्ट्री में? सो बहन तो ज़्यादा नहीं बनाई है मैंने इंडस्ट्री में, तो हाँ बस भाई है करण कुंद्रा। इन लोगों से क्या सीखा है तुमने? रूपाली गांगुली, उनसे डेफिनेटली शी इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर, सो उनसे मैंने एक्टिंग ही सीखी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनके साथ परफॉर्म करता था तो मैं भी इम्प्रूव होता रहा हूँ एज एन एक्टर। Wow. Yes. Is there a chance that you might just call her on the show to watch you perform? वहाँ तक बात पहुँची है कि नहीं? नहीं, वहाँ तक बात नहीं पहुँची डेफिनेटली, क्योंकि उनका मुझे शो से निकलने के बाद कुछ कॉल या मैसेज आया ही नहीं है। सो बट डेफिनेटली आई विल गिव अ कॉल, आई विल मैसेज हर, डेफिनेटली आई विल टेल हर कि इफ़ यू कैन देन डेफिनेटली वॉच झलक दिखला जा फॉर मी। यार एज एन एल्डर ब्रदर कहता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में सब छोटे टाइम के लिए होता है। राइट। घुमा फिर टाइम is the best healer. Best healer, definitely. Trust me on this. Yes. One time you might just see us somewhere, both of you might just hug each other. Yes. ये सब होता है भाई. Definitely. Time, हाँ? Yeah. तेजस्वी प्रकाश. तेजस्वी से she is very sweet and I would say मैंने उनसे एक ही बार मिला हूँ। So अगर कहा जाए कि ट्रांसपेरेंसी किसी से सीखनी हो तो that's gonna be तेजस्वी। शहनाज गिल. शहनाज गिल बबली नेचर,
सो अगर वो सीखना हो तो शहनाज गिल से. If Urfi Javed came on the show as a contestant, Right. how would you react? I would just react very normally because she was my past and I don't consider, I don't carry any grudges for her. So she's gonna come on the show. I'll welcome her with my arms open wide. So I don't have any grudges. Appreciate that way, brother. I'm very Yeah. proud of you when you say all these things. Yeah. दिल से बोलता पारस. You know, एक अफवाह अपने बारे में जो तुमने सुनी थी, जो तुम्हें गलत लगा या जो था वो क्या था? या तो तुम हंसे थे या तो गुस्सा हो गए थे. क्या था वो? That was a rumor when like you spoke about Urfi Javed. So the same girl spoke in the media that मैंने उसकी एंट्री अनुपमा में रुकवाई थी. बट बीइंग एन एक्टर आप किसी की एंट्री कहीं पे रुकवा नहीं सकते. सो दैट वाज द रूमर व्हिच आई फेल्ट बैड अबाउट बट देन आई डिडंट इवन क्लैरिफाई इट विथ हर. हमारी बात उसके बाद हुई भी थी बट मैंने उस चीज़ के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी. सो दैट वाज अ रूमर बट इतना कोई बड़ा मेरा रिएक्शन नहीं था, कुछ गुस्सा भी नहीं आया और मुझे आई जस्ट लाफ्ड इट आउट कि यार ये कह रही कि मैंने उसकी एंट्री रुकवा दी इस शो में. सो ऐसा कुछ नहीं था. Are you ready for love? Are you looking for love? Yes, I'm definitely looking for love, but I'm not eagerly waiting for something like that. मुझे जितना जनता से प्यार मिल रहा है, जितना मुझे अपने आसपास के दोस्तों से और लोगों से प्यार मिल रहा है, उतना काफ़ी है मेरे लिए. और भाई वाला प्यार तो है ही यहाँ पे, Definitely. भाई. मुझे बताओ, ये सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं Right. झलक दिखला जा में, वो दो लोग तुम कहते हो, I would want them to be my friends. शिल्पा जी इज़ अ फैबुलस, वेरी वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. बहुत ही प्यारे इंसान है वो. एंड अगर उनके अलावा कोई है तो दैट्स निया इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड नाउ. Wow, and what do you love about these two? शिल्पा जी का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है. वो जो कहती है बिल्कुल फेस पर कहती है. और निया इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली गर्ल, जो मैंने अब तक देखा और जितना निया को जाना है. सो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है वो. तो दोनों की वो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती और है. दोनों में एक बात सिमिलर है कि दोनों बहुत डेयरिंग है और डंकी की चोट बोलते हैं. सो यू लाइक स्ट्रॉन्ग वुमेन. Yes, I do. आई कैन सी दैट. Yes. अगर तुम्हें मौका मिला इनके साथ पैर होने का, Right. who would you choose? रुबीना, निया, नीति या शिल्पा? रुबीना, ग्रेट परफॉर्मर बिकॉज शी नोज़ हर थिंग्स. मतलब उनको पता है कि कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पर ज़्यादा काम करना है. उनकी जर्नी मैंने बिग बॉस में भी देखी है, उनकी जर्नी मैं खतरों के खिलाड़ी में भी देख रहा हूँ और अब मैंने उनको यहाँ पर भी जाना है. सो मैंने इतना जान लिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो. और अगर मेरी पेयरिंग किसी के साथ हो तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ ही होनी चाहिए. एक डांसर इस शो में जिससे तुम्हारी फटती है वो कौन है? दैट्स अमृता जी. शी इज़ मतलब मेगा पैक कह सकते हैं क्योंकि शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी, शी इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर और उनकी मैंने एक्टिंग भी देखी. तो शी इज़ जस्ट अ परफेक्ट पैकेज आई कैन से. सो उनसे बहुत डर लगता है. और जो एक और है इंसान, अगर दो लोग का नाम लो तो दैट्स गुंजन. गुंजन इज़ अ पावर हाउस. छोटी सी बच्ची, इतना छोटा पैकेज है लेकिन उसको डांस करने में देखो तो मैं उसको अभी भी बोलता हूँ क्या मेरे सामने मत डांस किया करो, मुझे डर लगता है, मुझे डराओ मत प्लीज़. तो बोलती मैं कहाँ डरा रही हूँ, क्योंकि छोटी सी बच्ची है वो बोलती मैं नहीं डरा रही हूँ आपको. लेकिन मैं बार बार उसको ये कहता हूँ मेरे सामने डांस नहीं करना. एक फेलियर तुम्हारा भाई तो तुम कहते हो ग्लैड ये फेल हुआ था मैं इसमें क्योंकि उसने मुझे सिखाई, वो क्या है? फेलियर लाइफ में मेरे ऑडिशंस ही रहे हैं क्योंकि मैंने कई सारे ऑडिशंस दिए थे ना? हाँ, बहुत ऑडिशंस दिए मैंने, बहुत ज़्यादा. सो लाइफ में मैं वहीं से सीखा हूँ. आई हैव हैड रियल स्ट्रगल्स इन माय लाइफ. लाइक मुझे 3 घरों से निकाला गया था जब मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था बिकॉज आई कुडंट पे द रेंट. एंड मैं जब ऑडिशन से जब हार के वापस घर आता था आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. एंड कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ ने बहुत सिखाया है. मुझे वो चीज़ों ने सिखाया है कि कहाँ लाइफ आपको कहाँ लेकर आ सकती है, कहाँ से. सो इसी वजह से मैं अपनी मेहनत हमेशा चालू रखता हूँ. आई डोंट गो फॉर वेकेशंस. मैं एक शो के बाद दूसरा शो तुरंत पकड़ता हूँ एंड आई जस्ट कीप वर्किंग. आई डोंट गो फॉर वेकेशंस, आई डोंट गो एनीवेयर. आई जस्ट होप कि यू कीप द एंटरटेनमेंट फ्लैग हाई. तुम्हें वो बात है जो मुझे बताता है कि तुम सुपरस्टार बनने वाले हो, इफ नॉट ऑलरेडी. एंड मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से दिस, आई हैव डन इंटरव्यूज ऑल माय लाइफ. तेरे में वो बात है. अच्छाई मेंटेन कर, बैलेंस माइंड रख और तू तूफान मचाएगा मेरे भाई. थैंक यू सो मच. आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. याद रखना इंटरव्यू में बोल रहा हूँ. पारस कन्नावत. थैंक यू.